बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, आज की खबर बहुत बड़ी है। हम कई दिनों से इस खबर की तलाश में थे कि ग्रेटर इस्लाम को दबाकर क्यों अरब ममालिक ग्रेटर इसराइल के पीछे पड़ गए हैं। मगरबी ताकतें कैसे अपने मफाद की खातिर मुस्लिम उम्मा को आपस में लड़ा रही हैं। इसराइल को तस्लीम करने की अंदरूनी कहानी है क्या। क्यों फौज के सरबराह सऊदी क़यादत को समझाने तो चले गए, लेकिन मुत्तहिदा अरब अमारात से कोई राब्ता नहीं किया गया। लेकिन अब ब्रेकिंग न्यूज के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात तो सबसे बड़ा गद्दार निकला। उसने अपने जुड़वा भाई सऊदी अरब की पीठ में भी छुरा घोंप दिया। इसराइल का तेल का खीज इंकशाफात सऊदी और अरब ममालिक इसराइल के जरिए मुस्लिम हुक्मरानों और लोगों के नंबर तक हैक करवाते रहे हैं। क्या तैयब उर्दगान और इमरान खान को भी हिट लिस्ट पर रखा गया था? असल कहानी है क्या? आज की वीडियो में इंतहाई सनसनीखेज इंकशाफात आपसे शेयर किए जाएंगे। नाज़रीन इकराम, मुत्तहिदा अरब अमारात ने 13 अगस्त को एक मुश्तरका बयान के जरिए इसराइल से मामूल के ताल्लुकात इस्तेवार करने का ऐलान करके दुनिया को हैरान कर दिया और यूं वो इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने वाला पहला अरब मुल्क बन गया। इसराइल और खलीजी मुल्कों के दरमियान पसे पर्दा ताउन कई साल से चल रहा था, जिसका नुक्ता उरूज इस साल जनवरी में अमेरिका के मशरिक़ वुस्ता अमन मंसूबे का सामने आना था, जिसको खलीजी ममालिक की हिमायत हासिल थी। लेकिन सरकारी जराए और जराए अबलाग ने खलीजी मुल्कों और इसराइल के दरमियान पसे पर्दा ताल्लुकात को मंजर आम पर लाने से आमतौर पर गुरेज ही किए रखा। इस पसे मंजर में इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान ताल्लुकात को मामूल पर लाने का ऐलान वाज़ेह तौर पर एक बहुत बड़ी तब्दीली थी। इसराइल से ताल्लुकात को मामूल पर लाने से जुड़े नाजुक मामलात से नजर चुराते हुए मुत्तहिदा अरब अमारात के ज़राए अबलाग ने नए रिश्ते के फवायद को उजागर करने पर तवज्जो मरकूज कर दी। इसके साथ ही अबू धाबी ने गरबे उर्दन के मकबूजा फलस्तीनी इलाकों को इसराइल में जम करके इसराइली हुकूमत के मंसूबों को मुआहदे की शर्त के तौर पर खत्म करने का भी सेहरा अपने सर बांधने की कोशिश की। मुत्तहिदा अरब अमारात ने यह बयानिया इख्तियार किया कि वो मकबूजा फलस्तीनी इलाकों को इसराइल में जम करने के मंसूबों को खत्म करने की शर्त पर इसराइल से ताल्लुकात कायम करने पर राजी हुआ है। अगर इस दावे को तस्लीम कर लिया जाए तो मुत्तहिदा अरब अमारात ने खित्ते के मामलात पर असर अंदाज होने और उन्हें सुलझाने वाले मुल्क की हैसियत हासिल कर ली है और इस ज़िमन में उसने सऊदी अरब जैसे अरब दुनिया के रिवायती तौर पर बाअसर ममालिक को पीछे छोड़ दिया है। लेकिन मकबूजा इलाकों को इसराइल में जम करने के मामले पर इबहाम की वजह से एक मुतबादिल बयानिया भी पाया जाता है और जिसमें मुत्तहिदा अरब अमारात की हैसियत पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या इसकी इतनी बिसात है कि वो इसराइल को इन इलाकों में इसराइल में शामिल होने से रोक सके। नाज़रीन इकराम, मुत्तहिदा अरब अमारात ने अपने अज़ाइम के बारे में कोई राजदारी नहीं बरती, लेकिन वो अपनी खारजा पॉलिसी के बारे में ज्यादातर खामोशी ही इख्तियार किए रखता है और उसने खित्ते में अपने हलीफों की हमेशा पसे पर्दा मदद करने को तरजीह दी है। बावजूद इसके कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने खित्ते के तनाज़ात में दीगर खलीजी रियासत के मुकाबले में बहुत सरगर्म किरदार अदा किया है, जिनमें यमन, लीबिया और किसी हद तक मिस्र की अंदरूनी सियासत भी शामिल है और उसके मफादात अफ्रीका तक फैले हुए हैं। इन तमाम तनाज़ात में उसकी मुदाखलत की कुछ वजूहात हैं, जिनमें ईरान और तुर्की के बढ़ते हुए असर रसूख को कम करना और इस्लाम की सियासी तहरीकों को अपनी सरहदों से दूर रखना है। बादशाहत की वजह से इस सारे खेल में उसके और सऊदी अरब के शाही खानदान के मफादात यकजा हो जाते हैं। अमरीकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो का कहना है कि मुत्तहिदा अरब अमारात के बाद दीगर अरब ममालिक के भी इसराइल को तस्लीम करने के कवी इम्कानात हैं। आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक अमरीकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो सरकारी दौरे पर इसराइल पहुंचे, जहां उन्होंने वजीर आजम नेतन्याहू से खुसूसी मुलाकात की और मुत्तहिदा अरब अमारात के इसराइल से सफारती ताल्लुकात की बहाली के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अमन मुआहदे पर इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात की अवाम को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि अब दीगर ममालिक को भी इसराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए और इसके कई इम्कानात भी हैं। अमरीकी वजीर खारजा ने मजीद कहा
کہ عرب ممالک کی جانب سے اسرائیل کو تسلیم کیے جانے سے مشرق وسطی میں پائیدار امن قائم ہوگا اور مشترکہ طور پر خطے میں تعمیر و ترقی کے نئے مواقع اور امکانات بھی پیدا ہوں گے۔ متحدہ عرب امارات نے اپنے حلیفوں عرب اور دوسرے خلیجی ملکوں کے مقابلے میں بہت جارحانہ رویہ اختیار کیے رکھا ہے۔ جہاں سعودی عرب کا رویہ قدر محتاط رہا اور اس نے ہمسایہ ملکوں سے اٹھنے والے خطرات کو دبانے اور ٹھنڈا کرنے کو ترجیح دے رکھی، وہیں متحدہ عرب امارات کے موجودہ ولی عہد محمد بن زید نے کئی قدم آگے بڑھ کر اپنے تمام وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے خطے اور اس کے باہر بھی تنازعات پر اثر انداز ہونے اور ان کا حل اپنے حق میں ممکن بنانے کے لیے تمام تر کوششیں جاری رکھیں۔ ایک مرحلے پر متحدہ عرب امارات یمن کے طویل بحران میں سعودی عرب کے بھی سامنے آ کھڑا ہوا تھا، جہاں اس نے اپنے سابق اتحادی کے برخلاف سعودی عرب کی حمایت یافتہ اور بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ یمن کی حکومت، جس کی سربراہی منصور الہادی کر رہے تھے، اس کے مقابلے میں علیحدگی پسند جنوبی عبوری کونسل کی حمایت شروع کر دی۔ بالکل اسی طرح سعودی عرب کا شاہی خاندان حالیہ برسوں میں آہستہ آہستہ اسرائیل کے قریب ہوتا جا رہا تھا، اور خاص طور پر ایران سے لاحق ہونے والے خطرے کے تناظر میں، لیکن سعودی شاہ سلمان اور ولی عہد پہلے ملک کے اندر اس کی راہ کو ہموار کرنا چاہتے تھے، کیونکہ اسرائیل سے تعلقات قائم کرنے کے بارے میں شدید مخالفانہ سوچ پائی جاتی ہے اور خطے میں وہ اپنی ساکھ پر بھی کوئی حرف نہیں آنے دینا چاہتے۔ اس کے برعکس متحدہ عرب امارات کے موجودہ ولی عہد محمد بن زید ملک کے اندر مخالفانہ اور تنقیدی آواز کو مکمل طور پر دبانے کے بعد اس بات کا خطرہ مول لے سکتے تھے کہ وہ خطے کے تنازعات میں دوسروں سے آگے بڑھ کر کردار ادا کریں، چاہے وہ عالمی وبا پر قابو پانے کا معاملہ ہو یا انسانی امداد کا، اور اس دور میں وہ اسرائیل سے معمول کے تعلقات قائم کرنے کے موڑ پر بھی آ گیا ہے۔ ناظرین کرام، تمام باتوں کے باوجود متحدہ عرب امارات کی طرف سے اسرائیل سے تعلقات قائم کرنے کی پیش رفت نے خطے میں طاقت کے توازن کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا ہے۔ غالباً فلسطینیوں کی قیمت پر ابوظہبی نے اسرائیل کا نیا اتحادی بن کر امریکہ سے بھی اپنے تعلقات کو مستحکم کر لیا ہے۔ اندرونی اور خارجہ امور میں اپنی جارحانہ اور حقیقت پسندانہ سوچ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے علاقائی سیاست کو نئی شکل دینے میں کلیدی کردار ادا کیا، جو کہ نہ صرف اسرائیل فلسطینی تنازع میں بلکہ وسیع تر معاملات اور ایران کے خلاف خطے کی سیاست کا پلڑا ایک طرف جھکا دے گا۔